हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन से संबंधित हर एक कंपटीशन में जो टीचिंग ओरिएंटेड कोई भी पेपर हो, जो पुनर्बलन का टॉपिक है वो ज़रूर आता है। और पुनर्बलन से जो क्वेश्चन है वो सीमित है, ये नहीं कि ज़्यादा आते हैं, लगभग पुनर्बलन से संबंधित सेम ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अपना टॉपिक है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। अपना टॉपिक है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। किसी भी क्रिया को कोई कर रहा है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को बार बार वो क्रिया करने के लिए कहना यानी रीइंफोर्स करना, पुनः उस कार्य को करना, पूरी ताकत के साथ करना। तो वो क्या होता है, वो बच्चे को यानी किसी भी क्रिया को बढ़ाने वाले, जो किसी भी कार्य को या क्रिया को बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो फोर्स दिया जाता है आगे बढ़ाने के लिए, वो होता है रीइंफोर्समेंट। जैसे हम बच्चों को कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, तो बच्चे क्या है, मोटिवेट हो जाते हैं। ये मोटिवेट जैसा ही होता है, लेकिन अलग टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, मेन पॉइंट ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो रीइंफोर्समेंट नाम है, ये नाम तो दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक, ये नाम किसने दिया था, अवधारणा किसने दी थी, ये पुनर्बलन की ये दी थी थॉर्नडाइक ने। यानी इसने नाम दिया था, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। और बिहेवियर में बीएफ स्किनर बिहेवियर में रीइंफोर्समेंट यानी अपने व्यवहार में पुनर्बलन को किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था बीएफ स्किनर ने। यानी बी से बिहेवियर और बी से बीएफ स्किनर। और तीसरा क्वेश्चन है, जो ये थ्योरी है पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत यानी थ्योरी, तो ये दी थी C.L. हल ने। C.L. हल, क्लार्क हल ने। ये तीन क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का हो जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, C.L. हल ने। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और पुनर्बलन जो इसके प्रकार है, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो उसमें से सकारात्मक और नकारात्मक, तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सिर्फ वही टॉपिक करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो है वो एस्टेट सीटेट जो है वो मेरे 7-8 बार क्लियर हो चुके हैं। तो मुझे पता है, कुछ अंदाज़ा, मुझे इतना अंदाज़ा लग चुका है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ मेन हो जाते हैं। अब है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के प्रकार यानी टाइप। तो पुनर्बलन के दो प्रकार है, एक तो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव, एक होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव। एक पॉजिटिव को हम धनात्मक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार धनात्मक ऋणात्मक भी नाम आ जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सकारात्मक यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक, नकारात्मक यानी नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो क्या होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सुखद होता है, सुखद होता है। ये दूसरों के द्वारा दिया जाता है, दूसरों के द्वारा हमेशा दिया जाता है। जैसे क्लास में कोई भी बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको गुड, वेरी गुड दे रहे हैं, तो दूसरों के द्वारा वो रीइंफोर्समेंट हो रहा है, रीइंफोर्स हो रहा है। या फिर जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं वाव, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो ये लगभग सुखद होता है और ये लगभग दूसरों के द्वारा ही दिया जाता है। अब सकारात्मक के आगे, ये भी आगे 2 टाइप्स के हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। एक तो होता है प्राथमिक और दूसरा होता है
गौण या फिर द्वितीयक भी बोल देते हैं इसको, गौण या द्वितीयक। प्राथमिक वो होते हैं जिसमें हमारी प्राइमरी नीड्स होती है, जैसे जिसमें हमारी प्राइमरी नीड पूरी होती है, जैसे नींद है, भूख है, मलमूत्र त्यागना है, या फिर काम है, या जो भी है, यानी जो हमारी शारीरिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, वो प्राथमिक नीड में आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्राथमिक में तो वो होता है हमारी, क्या होता है इसमें, हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भूख है, नींद, काम ये सेक्सुअल एनर्जी वाला है, न कि घर का काम। तो भूख, नींद, काम, मलमूत्र त्यागना, ये यानी ये सब कुछ ये प्राइमरी रेनफोर्समेंट है। यानी इन सब को करने के लिए हमें कोई और बाहर से रेनफोर्स नहीं करता, इसके लिए हम खुद रेनफोर्स होते हैं। भूख लगती है तो हमें कोई कहता है क्या खाना खा ले, नहीं, हमें भूख लगी तो हम खुद ही खाने की सोचेंगे। नींद आ रही है तो हम खुद ही सोएंगे। और मलमूत्र त्यागना, यानी ये जो ऐसी क्रियाएं हैं, इसको करने के बाद हम सुखद अनुभव भी करते हैं, और ये हमारी खुद की आवश्यकता है, इसके लिए हमें बाहर से रेनफोर्स होने की आवश्यकता नहीं है। अब है गौण यानी द्वितीयक। तो इसमें क्या होता है, गौण में क्या होता है, इसमें कोई और दूसरा व्यक्ति हमें क्या करता है, रीइंफोर्स करता है। जैसे टीचर है वो हमें शाबाशी दे देता है, मतलब घर वाले कह देते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया, या कोई और, यानी दूसरे जो हमें बाहरी जो रीइंफोर्स होता है वो होता है गौण। तो इस कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से प्राथमिक जो रेनफोर्समेंट है वो नहीं है, तो नहीं है में जैसे दे दिया भूख, प्यास, नींद, और एक दे दिया पुरस्कार। तो ये सब क्या है, इसमें ये तीन तो क्या है, हमारी खुद की नीड है, प्राथमिक यानी प्राइमरी रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और जो ये पुरस्कार देना ये किसी और के द्वारा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा गौण में, द्वितीयक में। गौण को द्वितीयक भी बोला जाता है। दूसरा टाइप, अब पेपर में क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है वो इसका मीनिंग ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। एक बार क्वेश्चन आया था दंड किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है, तो दंड जो है वो रेनफोर्समेंट नहीं है, क्योंकि हम नकारात्मक नाम देख करके हम दंड को नकारात्मक वे में ले जाते हैं। ये क्या है, ये एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है ये, यानी इसके डर से क्या है, बच्चा जो है वो गलत काम नहीं करेगा, या काम जो है वो टाइम पे करेगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो दंड है वो स्टिमुलस है, न कि पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। नेगेटिव जो रेनफोर्समेंट है वो होता है कि जब हम किसी भी क्रिया को कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कार्य को करते टाइम अगर हमें कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करके, उस प्रॉब्लम को दूर करना क्या होता है, वो होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे हम कि कक्षा है, कक्षा में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे बहुत भीड़ भड़ाके में बैठे, गर्मी है, तो उस गर्मी को हटा देना क्या है कक्षा से, यानी पंखा चला देना या एसी चला देना, तो वो क्या है, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। क्योंकि बच्चे नकारात्मक नाम पे जा कर के नेगेटिव रेनफोर्समेंट को समझ नहीं पाते। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बेंच है, बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, और बेंच पे क्या है, एक कील है, बेंच है ये, और बेंच के ऊपर यहाँ कील है। तो बच्चे जैसे ही बैठते हैं तो क्या वो कील चुभती है, तो उस कील को हटा देना या फिर उसको ठोक देना, वो क्या होता है, वो यानी बच्चों को परेशान ना करे, ऐसी स्थिति कर देना, तो वो क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। पीछे एक पेपर में आया हुआ था कि बहुत तेज़ धूप है, और जैसे साइकिल चला रहे हैं तो हम उसके लिए गॉगल्स यानी चश्मा यूज कर लेते हैं, तो वो किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है, वो होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी को दूर करने के लिए हम पंखा चला देते हैं, एसी चला देते हैं, तो वो किस प्रकार का रेनफोर्समेंट होगा, वो होगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो इसको बच्चे जो है वो नेगेटिव वे में पढ़ लेते हैं, ये ऐसा नहीं होता। अब है इसके दो प्रकार हमने
पढ़ लिए। अब पुनर्बलन की अनुसूची यानी पुनर्बलन जो है वो किस प्रकार से दिया जाता है, यानी कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो वो हमें पढ़ना है। तो अनुसूची जो है वो इसकी एक तो होती है, ये भी 2 टाइप्स होती है। एक तो होती है सतत, यानी जो पुनर्बलन सतत होता है, और एक होता है आंशिक। आंशिक बोल सकते हैं इसको या असतत बोल सकते हैं। आंशिक या असतत। सतत होता है लगातार पुनर्बलन, यानी बच्चा है 10 क्वेश्चन सुना रहा है तो 10 के 10 क्वेश्चन पे उसको वाव वेरी गुड शाबाश तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे बच्चे हो, मतलब हर एक 10 के 10 क्वेश्चन पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट करना क्या होता है, सतत होता है। और आंशिक क्या होता है, कभी कभी असतत या कभी कभी रीइंफोर्स करना। यानी जैसे टीचर ने 10 क्वेश्चन सुने, 10 में से पहले क्वेश्चन पे गुड या वेरी गुड टीचर ने बोल दिया, या फिर उसके बाद फिर 5वें पे बोल दिया, 6ठे पे बोल दिया, फिर 10वें पे बोल दिया, तो ये होता है आंशिक। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पुनर्बलन है इसमें सतत पुनर्बलन अच्छा होता है या असतत, तो हमें तो सतत देख के पॉजिटिव वे में हम क्या सतत इसमें लगा देते हैं, हम सतत आंसर कर देते हैं। लेकिन सतत जो है वो जो मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होता है, सतत तो वो अच्छा होता है, लेकिन जो पुनर्बलन है वो आंशिक या असतत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब बच्चे को पता चल जाता है कि टीचर तो लगातार हमें गुड वेरी गुड शाबाश देने वाले हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन क्या करते हैं बच्चे कि जब हम तरस जाते हैं सुनने के लिए टीचर के मुंह से कि वाह वेरी गुड बहुत अच्छा किया, तो उस समय क्या होते हैं, हम ज़्यादा रीइंफोर्समेंट होते हैं, यानी ज़्यादा रीइंफोर्स होते हैं, हमें ज़्यादा पुनर्बलन मिलता है, हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना कि असतत जो पुनर्बलन होता है वो अच्छा होता है, वो इफ़ेक्टिव होता है। अब सतत का काम तो हो गया कंप्लीट, क्योंकि सतत तो हर एक क्वेश्चन हो, चाहे हर एक राइटिंग का पेज हो, उस पर गुड वेरी गुड मिलना ही है, रीइंफोर्स मिलना ही है। लेकिन जो ये आंशिक है, असतत है, इसके भी आगे 2 भाग होते हैं। आंशिक जो पुनर्बलन है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है, इसको बोलेंगे एक तो रेशो, यानी क्या बोलेंगे इसको, रेशो अनुपातिक, और दूसरा बोलेंगे अंतराल। अनुपातिक पुनर्बलन वो होता है जिसमें किसी अनुपात में पुनर्बलन देना। जैसे होता है एक निश्चित, जैसे हम कोई बच्चा है, कोई बच्चे से हम जैसे 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पे, फिर तीसरे पे, फिर 5वें पे हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, शाबाश कहते हैं, वेरी गुड देते हैं, या फिर टॉफ़ी देते हैं। तो बच्चे को ये तो होता है अनुपातिक रीइंफोर्समेंट। और अंतराल से संबंधित होता है, अंतराल होता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे एक बच्चा टीचर है वो क्या करेगा कि बच्चे को दूसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 6ठे दिन, ये क्या करता है 6ठे दिन या 8वें दिन या 7वें दिन, यानी उसकी मर्जी है, तीसरे दिन या 5वें दिन या लगातार इसको रीइंफोर्स करता है। तो वो समय के अकॉर्डिंग होता है, यानी टाइम पीरियड के आधार पे होता है। वो अंतराल के आधार पे पुनर्बलन होता है, और क्वेश्चनों के आधार पे होता है, या फिर रीइंफोर्समेंट टाइम के अकॉर्डिंग होता है। वो तो होता है अंतराल रीइंफोर्समेंट, और क्वेश्चनों के आधार पे होता है, वो होता है अनुपातिक रीइंफोर्समेंट। अब जो ये अंतराल रीइंफोर्समेंट है ये आगे 2 टाइप्स के हैं। अंतराल जो है ये आगे क्या है, इसके भी 2 टाइप्स है। एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, निश्चित में क्या हो जाएगा कि वही पहले दिन अंतराल यानी टाइम हो गया। जैसे एक बच्चा है, 1 हफ्ते के लिए हम उसको कुछ याद करने के लिए दे रहे हैं या कुछ लिखने के लिए दे रहे हैं, तो पहले जैसे सोमवार को, फिर मंगलवार को छोड़ के बुधवार को, फिर वीरवार को छोड़ करके शुक्रवार को हम क्या करते हैं, उस बच्चे को शाबाशी देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं उसको, बच्चे को एक दिन छोड़ के। तो ये तो हो गया निश्चित
अंतराल। और अनिश्चित जो रेनफोर्समेंट होता है वो जैसे पहले सोमवार को अच्छा काम किया उसने सोमवार को, फिर मंगलवार को, फिर उसको डायरेक्ट शुक्रवार को रेनफोर्स करें। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो टाइम पीरियड जो है वो निश्चित है और इसमें टाइम पीरियड जो है वो अनिश्चित है। तो यही क्या था हमारा रेनफोर्समेंट का पूरा टॉपिक था। हमने पढ़ लिया पुनर्बलन है, पुनर्बलन के 2 टाइप्स है, सकारात्मक और नकारात्मक। और इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया था, इसमें सकारात्मक जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। नकारात्मक हमने पढ़ लिया कि किसी भी क्रिया को करने के लिए अगर कोई भी समस्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हटाना वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो सतत और असतत, सतत और असतत। सतत वो होता है जो लगातार रीइंफोर्स किया जाता है और असतत या आंशिक वो होता है जो कभी कभी रीइंफोर्स किया जाता है, कभी कभी बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, अब जो असतत है ये इसके भी 2 टाइप है, अनुपातिक और दूसरा था अंतराल। यानी अनुपातिक तो होता है रेशियो में, यानी 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद, और अंतराल होता है टाइम पीरियड के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन या 7 दिन के बाद। अब अंतराल अनुपातिक हो गया। अब अंतराल जो था वो आगे, अंतराल भी आगे 2 टाइप्स था, एक तो निश्चित अंतराल था, निश्चित, और एक था अनिश्चित। निश्चित यानी पहले दिन के बाद, फिर तीसरे दिन के बाद, फिर 5वें दिन के बाद। और अनिश्चित में क्या था, पहले दिन के बाद, फिर दूसरे दिन के बाद, फिर सीधा ही 7वें दिन के बाद। तो वो ये सब रीइंफोर्समेंट। तो आशा करूँगी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब है एक क्वेश्चन, आपको कमेंट में बताना है कि एक व्यक्ति है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनता है, काला चश्मा पहनता है। तो ये किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है? तो ये अपना क्वेश्चन है, किस प्रकार का रेनफोर्समेंट है, ये बात आप कमेंट में, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। तो आज इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।